लखपत की भूतिया विरासत से प्रेरित एक हॉरर प्रस्तावना। धूल भरी सड़क लंबी और सुनसान थी, जो गुजरात के कच्छ के वीरान इलाकों से होकर गुजर रही थी। सूरज ढल रहा था और उसकी आखिरी किरणें खंडहरों पर अजीब सा सुनहरा डरावना साया डाल रही थी। राजीव, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, आगे की सीट पर बैठा था। उसकी उंगलियां डैशबोर्ड पर घबराहट में थरथरा रही थी। यही है दोस्तों, उसने कहा अपनी टीम मीरा, विक्रम और अरुण की ओर देखते हुए। वे लखपत जा रहे थे, एक भूली बिसरी बस्ती जहां इंसानों से ज्यादा भूतों की दहशत थी। सदियों पहले यहाँ के लोग एक श्राप से डरकर भाग गए थे और उनके पीछे रह गए थे सिर्फ खंडहर और सिसकती परछाइयां। क्या ये कहानियां सच हो सकती हैं? मीरा ने अपनी कैमरा सेट करते हुए पूछा। विक्रम हंसा। भूत? श्राप? अरे ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां हैं। लेकिन अरुण के चेहरे पर डर साफ छलक रहा था। उसने धीरे से कहा, इतिहास सिर्फ कहानियां नहीं छोड़ता, कभी कभी वो अपनी परछाई भी छोड़ जाता है। जैसे ही उनकी जीप लखपत के पुराने किले के पास पहुंची, हवा अचानक अजीब सी फुसफुसाहट लेकर आई। एक धीमी डरावनी आवाज, जैसे कोई गिड़गिड़ा रहा हो। चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। राजीव ने तेजी से ब्रेक लगाया। तुम लोगों ने सुना? उसने कांपती आवाज में पूछा। लेकिन सड़क सिर्फ शांति थी और लखपत जो उनकी आवाज सुन रहा था। कई सदियों पहले लखपत एक समृद्ध बंदरगाह था, जहां फारस, सिंध और अरब के व्यापारी आते थे। यहाँ की बाजारों में लाखों रुपए का कारोबार होता था और इसी वजह से इसका नाम पड़ा लखपत, यानी लाखों की नगरी। लेकिन जहां दौलत होती है, वहां ईर्ष्या भी पनपती है। राजा के दरबार में एक मंत्री था, जोरावर खान। वह लखपत की समृद्धि से जलता था और चाहता था कि यह नगर बर्बाद हो जाए। एक काली रात उसने अपने ही नगर के साथ विश्वासघात किया। उसने एक दुश्मन सेना से गुप्त समझौता कर लिया। उसने वादा किया कि वह किले के दरवाजे खोल देगा अगर उसे शक्ति और धन दिया जाए। आधी रात जब नगर गहरी नींद में था, उसने दुश्मन के लिए दरवाजे खोल दिए। सैकड़ों दुश्मन सैनिक नगर में घुस आए। सड़कें खून से लाल हो गईं। निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी गई। घर जला दिए गए। बाजार जो कभी धन धान्य से भरा रहता था, अब कब्रिस्तान बन चुका था। लेकिन जब नरसंहार हो रहा था, नगर के पुजारी पंडित हरिदास ने मंदिर के सामने खड़े होकर अपने अंतिम प्राणों से एक श्राप दिया। जो अपने ही नगर के साथ विश्वासघात करे, वह कभी शांति नहीं पाएगा। ये भूमि नष्ट हो जाएगी और इसके मृत लोग सदा यहां भटकते रहेंगे। हवा जोर से गरजने लगी और फिर धरती कांप उठी। एक भयंकर भूकंप आया। सिंधु नदी ने अपनी दिशा बदल ली। लखपत सूख गया और लखपत की लाखों की नगरी सिर्फ रेत और खामोशी में बदल गई। राजीव और उसकी टीम ने पुराने गुरुद्वारे के पास अपने कैमरे सेटअप किए। अगर लखपत सच में भूतिया है, तो हम आज इसकी सच्चाई जान लेंगे। लेकिन जैसे ही सूरज डूबा, हवा अजीब होने लगी, ठंडी, बोझिल, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। फिर एक आवाज आई, धीमी, डरी हुई फुसफुसाहट, इससे पहले कि दरवाजे बंद हो जाएं। मीरा घबरा गई। तुमने सुना? अरुण ना पीला पड़ गया। हवा बात कर रही है। विक्रम हंसा। अरे ये बस पुरानी इमारतों की आवाजें हैं। और तभी मंदिर की घंटी बज उठी। वही मंदिर जो पिछले 200 साल से वीरान पड़ा था। टीम ने घंटियों की ओर देखा। मंदिर के द्वार पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। लंबे घने काले बालों से उसका चेहरा छिपा हुआ था। राजीव ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन वह हिली तक नहीं। फिर उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें खाली थी, गहरे काले गड्ढों जैसी। उसका मुंह अचानक भयानक मुस्कान में फैल गया। उसने चीख मारी और उसके साथ ही पूरे लखपत में सैकड़ों आवाजें गूंजने लगीं, रोने की, चिल्लाने की, दर्द में कराहने की। लखपत के मुर्दे जाग चुके थे। राजीव और उसकी टीम ने भागना शुरू किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वे बार बार उसी मंदिर के पास पहुंच जाते थे। नगर हमें कैद कर रहा है। मीरा रो पड़ी। हम यहां से निकल नहीं सकते। तभी राजीव को श्राप की कहानी याद आई। जोरावर खान, उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारे पाप भूले नहीं गए हैं। वह सफेद साड़ी वाली औरत एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। अगली सुबह जब सूरज निकला, वे चारों लखपत के बाहर खड़े थे। लेकिन क्या वे सच में लखपत के अंदर गए थे, या फिर
लखपत की आत्माएं सिर्फ इस बार उन्हें छोड़ रही थी। जब वे वापस लौट रहे थे, अरुण ने रियर व्यू मिरर में देखा। एक क्षण के लिए उसने उसे देखा। वह सफेद साड़ी वाली औरत किले की दीवारों पर खड़ी उन्हें जाते हुए देख रही थी। हवा फिर से फुसफुस बच गए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। राजीव ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था लत उनका इंतजार कर रहा था।